अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की गणित का जो पेपर है वो उसका सिलेबस और आपका जो ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया है और आपका जो पेपर बनेगा वो उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेगा। तो इस वीडियो में उस ब्लूप्रिंट के आधार पे आपका जो 2024-25 का पेपर बनेगा उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इसकी PDF आपको ऐप पे मिलेगी, साथ ही अपना व्हाट्सअप ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपने जो ब्लूप्रिंट वाला वीडियो देख लिया होगा और अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा कि आपके सिलेबस में जो कितनी प्रश्नावलियाँ आने वाली हैं। तो इस वीडियो में अपन जो क्लास 9th की गणित का जो हाफ ईयरली का पेपर है वो उसमें अच्छी प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में आपके 10 आपके MCQ आएंगे, ठीक है। 3.25 घंटे का समय मिलेगा और 70 नंबर का आपके पेपर होगा, जिसमें 10 प्रश्न आपके अबसद वाले आने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए और P और जो Q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। ये शर्तें आपको याद रखनी है, परीक्षा में ये पूछी जाएगी। ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q का मान पूर्णांक होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है वो आपको बताना है। पहली संख्या है 4/0। ये P/Q के रूप में है, लेकिन इसमें Q का जो मान है वो क्या है? 0 है, तो ये तो नहीं होगी। फिर आपके हैं √3, वे संख्या जिसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 3 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। बचा हुआ जो स ऑप्शन है 0/4। 0/4 में ऊपर जो 0 है वो P का मान है और नीचे जो 4 है वो Q का मान है। ऊपर P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये स वाला उत्तर सही हो जाएगा। 0/4 जो है वो आपके परिमेय संख्या है। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन अंश में 0 हो सकता है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हर में 0, तो ये तो आपके परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आपका स ऑप्शन में जो दे रखा है 0/4 वो एक परिमेय संख्या है। कोई आपसे पूछे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर P का मान 0 है लेकिन ये नीचे जो Q है उसका मान 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आपके दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन x3 के तुल्य है। किसको हल करने पर इसका जो आंसर है वो x3 आएगा। पहला ऑप्शन आपके x6 माइनस x3, x6 माइनस x3। इसको हल करेंगे तो इसमें से x6 में से ये x की घात जो अपने 3 दिखाई दे रहे हैं वो इसमें से माइनस होंगे नहीं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? x3 इंटू x3 माइनस x3 लिखेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो x3 माइनस 1 इसका आंसर बचता है, तो ये तो इसमें होगा नहीं। दूसरा, इसका गुणा करेंगे तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तीसरा है आपके x6, इसमें भाग देना है x3 का, तो भाग में आधार समान होने पे घातें घट जाती हैं, तो x6 में से 3 जाएगा तो x3 बचेगा। हमें यही पूछा कि x3 का जो आंसर है वो किसके अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में जो है x6 में x3 का भाग देंगे तो इसका उत्तर x3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह आपकी तीसरी प्रश्नावली से है। 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे जो ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली है आपके, एक तो दूसरी प्रश्नावली है, एक तीसरी प्रश्नावली है, और यह आपकी सबसे ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये दूसरी 12 नंबर की है, तीसरी भी 12 नंबर की, चौथी 10 नंबर की। इस प्रकार से 34 नंबर आपके तीनों प्रश्नावलियों से आएंगे। तो इसमें से एक प्रश्न आपका ये है कि 4 - 3, आपको इसके लिए चतुर्थांश याद रखना पड़ेगा। ये आड़ी लाइन को x अक्ष कहते हैं, खड़ी लाइन को y अक्ष कहते हैं, और ये नीचे y डैश होता है और ये इधर x डैश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। द्वितीय में x माइनस होता है और y प्लस का होता है। चतुर्थ में दोनों ही माइनस के होते हैं, तृतीय में, और चतुर्थ में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। इस सवाल में जो उत्तर प्रश्न दे रखा है इसमें आपके 4 - 3 है, x प्लस का है और y माइनस का 3 है, तो ये प्लस माइनस आपके चौथे में आता है। पहले प्लस बाद में माइनस चौथे में आता है, तो इसका उत्तर अपन चौथा करेंगे। इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए।
तो मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखना 0,0 होता है। ओरिजिन के जो ऑर्डिनेट होते हैं उसको अपन 0,0 से लिखते हैं। x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं। जब दोनों ही प्लस के होंगे 1,2 ऐसे तो ये प्रथम में होंगे, दोनों ही माइनस के होंगे -1 -2 तो ये तृतीय में होंगे, x प्लस वाई माइनस चौथे में होते हैं, या x माइनस का और y प्लस का तो ये आपका दूसरे में होता है, x माइनस वाई प्लस दूसरे में होता है। तो इस प्रकार से तीसरे का आंसर ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। चतुर्थांश इसमें रहेगा। x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 11 में x बराबर 5 रखने पर y का मान कितना आएगा। तो समीकरण नंबर जो चौथे सवाल की है 2x प्लस वाई बराबर 11 है, इसमें x की जगह पे 5 लिखना है, तो y का मान कितना आएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 प्लस वाई बराबर 11, 2 पंजे कितना होगा 10 प्लस वाई बराबर 11, प्लस के 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, वाई बराबर 11 माइनस 10, वाई का मान 11 में से 10 जाएगा तो 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर स में दे रखा है 1, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो भिन्न सीधी रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो अलग अलग रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिंदुओं पर एक दूसरे से काट सकती हैं। तो ये मान लो एक लाइन है और ये दो लाइन दूसरी लाइन है, तो ये अधिकतम कितने बिंदु पे काट रही है, ये एक ही बिंदु पे काट रही है। अलग अलग लाइनें दो अधिकतम उस बिंदु के एक ही बिंदु से गुजर सकती हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा 1 होगा। इसमें कोई प्रश्न ऐसा बना ले कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। मान लो कोई एक बिंदु है P, इस P बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो एक लाइन ऐसे गुजर सकती हैं, दूसरी लाइन ऐसे आ सकती हैं, फिर तीसरी लाइन ऐसे आ सकती हैं, चौथी लाइन ऐसे आ सकती हैं। अपनी मन पड़े उतनी लाइनें अपन P बिंदु से गुजार सकते हैं, यानी कि एक बिंदु से तो अपन अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। लेकिन यही पूछे कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो दो बिंदु जो होते हैं, मान लो एक बिंदु P है दूसरा बिंदु Q है, तो इन दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजार सकते हैं। दो बिंदुओं से एक से ज़्यादा रेखा नहीं गुजर सकती हैं। तो दो बिंदुओं से एक रेखा गुजर सकती हैं, लेकिन एक बिंदु से अधिकतम अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। दो अलग अलग रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट सकती है, तो एक ही बिंदु पे काट सकती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक कोण का संपूरक कोण 140 है तो उसका पूरक कोण का मान कितना होगा। पहले आपको पूरक कोण और संपूरक कोण का पता होना चाहिए, फिर इसका जो आंसर आप आराम से निकाल पाएंगे। पहला देख लेते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आते हों। ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण के बराबर होता है या 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको अपन पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक क्या होता है, समपूरक होता है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे दो समकोण आते हैं, यानी कि 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री दो समकोण के बराबर होता है। एक समकोण में 90 होता है तो दो समकोण में 90 और 90 180 होंगे। तो संपूरक ज्ञात करने के लिए जो कोण दे रखा है इसको 180 में से घटाते हैं, और पूरक ज्ञात करने के लिए जो कोण आता है उसको 90 में से घटाया जाता है। तो एक कोण का संपूरक 140 है तो दूसरा कोण क्या होगा 140 मान लो A है, तो कोण B का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से इस 140 को घटा लेंगे। तो 180 माइनस 140 ये होगा 40। अब इस 40 का जो पूरक कोण पूछा गया है, ये तो संपूरक कोण है, 140 का संपूरक कोण 40 हो जाएगा। इस 40 का आपको पूछे कि पूरक कोण कितना होता है, तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से इसको घटाना पड़ेगा। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना है 90 है, तो B का मान A का मान मान लेते हैं, ये इसमें 40 आए। तो 40 प्लस B बराबर 90। तो B का मान ज्ञात करने के लिए 90 प्लस के 40 इधर आएंगे तो माइनस के 40, 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ऑप्शन नंबर जो A है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये सर्वांग समता की जो कसौटियाँ हैं वो आपको याद रखनी है। ASA होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, साइड 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 भी होता है, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर स है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। यदि समचतुर्भुज ABCD में ये AB बराबर BD है, यानी कि ये AB बराबर ये BD है, और तो कोण DAB का मान हमें ज्ञात करना है। कोण
DAB का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये कोण ये DAB, इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाला जो मान है इस कोण के बराबर आएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ये, तो दो भुजाओं का मान बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं, तो आमने सामने के कोण भी इसमें बराबर होंगे। ये x है तो ये भी x होगा, और इसको अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो तथा यहाँ जो कोण बन रहा है वो इसको ये विकर्ण इसको दो भागों में बांटेगा, तो यहाँ इसका आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ये, तो इसका जो मान है वो x/2 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये x + x + x/2 बराबर यह आएगा आपके 180 डिग्री। तो इनकी जोड़ कर लेंगे तो यह आएगा, लघुत्तम लेंगे इनका तो यह आ जाएगा 2x + 2x + x और बराबर में 180 को 2 से गुणा करेंगे 360, तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 360। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 5 का इसमें भाग देंगे। तो एक मिनट इसको वापस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो इसमें देखो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और ये कह रहे हैं कि AB का जो मान है वो इस CD के BD के बराबर है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो इसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ये एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होंगे। दो वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं समान हो। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 है और दूसरा त्रिभुज है इसकी त्रिज्या भी कितनी R2 है, तो ये R1 और R2 बराबर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किसी बिंदु A का निर्देशांक 5, -6, तो इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि x के मान को तो कहते हैं भुज और y के मान को कहते हैं कोटि। तो y का मान कितना, -6, तो आंसर आएगा -6 इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपके 8 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन आपके MCQ क्वेश्चन के बाद में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले ऐसे रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है दूसरे का ये, यदि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m × 5n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वह संख्या किस प्रकार की आवर्ती होती है, तो उसमें आपके अनावर्ती, तो उसमें आपके अशांत आवर्ती होती हैं। कि उसमें क्या होगा, अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती इसको कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। मोनोमियल कहा जाता है जिसकी पावर 1 होती है। निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो जो दोनों अक्ष हैं, एक आड़ी लाइन को अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं, खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे यहाँ पे काटती हैं, तो एक निर्देश अक्ष तंत्र बनता है, और ये इनको निर्देश अक्ष कहा जाता है। इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये O बिंदु, ये ओरिजिन मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो इसको मूल बिंदु कहा जाता है, प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु, तो इसको लिखेंगे अपन यहाँ पे मूल बिंदु। यदि ax बराबर b है, ax बराबर b है, तो x बराबर ये जो a/b, ये a/b नहीं, ये आपके b/a है, तो a बटा जो ये b बटा जो a है वो इसका क्या होगा, शून्यक है। क्या है इसका, शून्यक होता है। x का मान ज्ञात करने के लिए इस a को इधर लेंगे तो ये आपके b/a हो जाता है। तो b/a जो होगा वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। नेक्स्ट, ऐसे कोण जो दो समकोण से बड़ा और 4 समकोण से छोटा हो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, तो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है तो तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से ज़्यादा ही आता है, तो या तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है या अधिक होता है। अंतर पूछेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से होता है तो वो कम होता है। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके ABCD में ये नाम देते हैं अपन A, B, C और D। इसका कोण A जो है
वो कोण ए 40 डिग्री है, तो इसका आसन कोण बी कितना होगा, तो ये कोण कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, वो समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। कोण ए का मान 40 है, तो कोण बी का मान कितना रखें कि इन दोनों की जोड़ 180 हो जाए। तो 180 में से इस 40 को घटा लेंगे, इसका बी कोण आ जाएगा, तो 140 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो कोण बी का मान कितना होगा, 140 डिग्री। किसी वृत्त के एक ही खंड में स्थित जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समान होते हैं, वो बराबर होते हैं। मान लो कोई एक वृत्त है उसके एक ही वृत्तखंड के द्वारा जो उसके अंदर कोण बनेंगे अलग अलग, वो सभी बराबर होते हैं। ये एक वृत्तखंड है, इसके द्वारा इसके शेष भाग पे जितने भी कोण बनेंगे वो सभी कोण हमेशा इसमें बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न संख्या 3 से लगा के 12 तक एक एक लाइन के 10 क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर। ठीक है, 3 से लगा के 12 तक ये वन लाइनर होंगे। पहले क्वेश्चन में 10 MCQ होंगे, दूसरे में आपके 8 इस प्रकार से रिक्त स्थान होंगे, और तीसरे से लगा के आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे जो एक एक लाइन के होंगे। तो पहला प्रश्न आपके हैं 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कोई एक परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो इनका बीच की जो परिमेय संख्या वो आ जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे तो 4, 5 और 5 लघुत्तम 5 ही आएगा, ऊपर 3 और प्लस में 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7/5। अब 7/5 में भाग देना है 2 का, तो 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1। 7/5 में 2/1 का भाग देने के लिए इस भाग को बदलेंगे गुणा में, तो 7/5 तो वैसे वैसे लिखा जाता है, ये 2/1 गुणा में बदलेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 7 एकम 7 और बट्टे में 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, 1/10। वैसे पूरा सोल्व करना है ये, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपके, सत्यापित करो कि 2 जो है वो इस बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक है तो इसमें x बराबर 2 रखने पे इसका उत्तर 0 आ जाएगा। एक बहुपद दे रखा आपको fx बराबर x² - 2x। अगर इसमें x बराबर 2 रखने पे इसका उत्तर 0 आता है तो ये इसका शून्यक होगा। तो यहाँ पे f2 पे इसका मान ज्ञात करेंगे, तो 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख लेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। f2 पर इसका जो मान है वो 0 आया है, इसलिए x बराबर 2 ये इसका एक शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशांक दे रखा है आपको 5 और एक दे रखा आपको 2। 5 और 2 में x निर्देशांक लिखना है, तो ये x का जो मान होता है इसको अपन x निर्देशांक कहते हैं। इसी x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, अवशिष्टा कहते हैं इसको, भुज कहा जाता है इसको। और ये जो y का मान है इसको अपन y निर्देशांक कहते हैं, y निर्देशांक कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है कोटि, y के मान को ही कोटि कहा जाता है। तो ये 5 में आपको दोनों लिखने, आधे नंबर के दोनों क्वेश्चन बनेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण समान हैं तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। सभी कोण समान है इसका मतलब सभी भुजाएं भी समान होगी। सभी कोण समान है जी, एक x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आएगी। x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180, तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3x के बराबर आएगा, बराबर 180। तो x का मान कितना आएगा, 180/3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 में 3 का भाग 60 बार जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हो तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती है इसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या के 3 गुणे में 4 जोड़ा जाए तो परिणाम 19 आता है, तो कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। इस संख्या का 3 गुणा उसमें 4 जोड़े तो 19 आता है, तो उसको गणित के रूप में, समीकरण के रूप में बनाना है। संख्या को मान लेंगे x, अब संख्या का 3 गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 4,
तो +4 करेंगे तो उत्तर कितना आता है, 19 आता है। तो इसका आंसर ये आपको यहाँ पे समीकरण के रूप में लिखना है। आपसे पूछे कि संख्या क्या होगी, तो इसको अपन हल भी कर सकते हैं। वह संख्या ज्ञात करो तो संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। प्लस के 4 को बराबर से इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 19 - 4 बराबर 15 बचेगा। x बराबर मान ज्ञात करने के लिए 15 में 3 का भाग देंगे जो 5 आएगा। सातवें में अगर आपको संख्या पूछे तो इसका उत्तर अपन 5 करेंगे, समीकरण पूछे तो आपको केवल यही लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यूक्लिड की चौथी अभिधारणा लिखिए। तो आपके जो किताब में यूक्लिड की 5 अभिधारणा लिख रखी है, इसमें से तो यूक्लिड की चौथी अभिधारणा आपको याद रखनी है। यूक्लिड की चौथी अभिधारणा ये है कि दो वस्तुएं मान लो सर्वांग सम है तो वे बराबर होती हैं। तो कोई भी वस्तु स्वयं के बराबर होती है। आपको यूक्लिड की तीसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, उसको अभिधारणा है, उसको भी अच्छी प्रकार से याद रखनी है। वो तीसरी अभिधारणा क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यूक्लिड की जो तीसरी अभिधारणा है वो आपको बतानी है। ये वैसे समकोण से भी है कि जो दो समकोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें नीचे दिए गए चित्र में x डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये चित्र दे रखा है एक सीधी लाइन बना के, इसमें दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो एक लाइन पे जितने भी कोण बने एक साइड में उन सभी की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। तो अपन इनको जोड़ेंगे 80 को, x को और 60 को। तो इसकी जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। इस 60 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 8 और 6 14 होता है तो 140 डिग्री आ जाएगा। प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का मान ज्ञात करने के लिए 140 को हटाएंगे, 140 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो 180 में से 140 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, वो 40 डिग्री बचेगा। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे, 40 डिग्री आएगा। ठीक है, एक सरल रेखा के एक और बनने वाले कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि OA बराबर OB हो, ये OA बराबर ये OB हो, इनकी ये वाली लाइन ये दोनों बराबर है और इसमें ये कोण कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, समकोण है और ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों लाइनें शीर्षाभिमुख हैं। ठीक है, तो ये किस नियम से पालन करके ये एक दूसरे को, AOX वो BOY के शीर्षाभिमुख, AOX और BOY ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो ये कौन सा नियम लग रहा है इसमें, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो एक तो कोण है, एक भुजा है और वापस ये कोण है। तो कोण भुजा कोण, ठीक है, इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल। क्या कहा जाता है इसको, एंगल साइड एंगल कहा जाता है। हिंदी में लिखे तो इसको एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण, साइड को कहते हैं भुजा और एंगल को कहते हैं कोण। तो इस नियम से ये दोनों सर्वांग सम आपके रहेंगे। ठीक है, याद रखें ये दोनों आपस में इस प्रकार से सर्वांग सम होते हैं। 11वां प्रश्न है समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या विशेषता होती है। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं इसकी भुजा तो बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण है जैसे मान लो A B C और D एक समचतुर्भुज है, ऐसे ये जो काजू कतली जैसी शेप में है ये आपका समचतुर्भुज होता है और इसमें ये विकर्ण होते हैं AC और BD। तो AC और BD जो दो विकर्ण हैं वो लंबाई में बराबर नहीं होते हैं, ये समचतुर्भुज के विकर्ण की विशेषता है और दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो लंब समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे दो बराबर भागों में बांटते हैं, दोनों की लंबाइयाँ बराबर, ये जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं। तो जो समकोण पे बराबर भागों में बांटते हैं, इसके लिए एक शब्द आपको याद रखना है लंब समद्विभाजित। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित। तो 90 डिग्री के कोण पे समान दो भागों में बांटते हैं, तो इसको आप याद रखें, इसकी विशेषता होती है। इसी व्रत में अधिकतम मान की जीवा क्या कहलाती है। तो ये मान लो एक व्रत है, सर्कल है ये, तो ये व्रत है और व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा है ये क्या कहलाती है, ये व्रत के अंदर जीवा होती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। जो जीवा इस व्रत के केंद्र से होकर जाती हैं उसको अपन व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, व्यास कहते हैं। तो
ऐसे आपको इनको अच्छी प्रकार से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा फिर आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न टाइप फर्स्ट, जो कि आपके 1.5 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये 13 से 18 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके 1.5 नंबर के रहेंगे। इसमें आपकी पहली प्रश्नावली से है कि √3 को एक तो आपको संख्या रेखा पे व्यक्त करना है। तो ये आप इसमें अंडर लेके इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। ये आपको प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से इसको संख्या रेखा के ऊपर समकोण त्रिभुज बना के दर्शाना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, 14वां क्वेश्चन। x+8 और x-10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है हमारे पास में, x+8, दूसरी संख्या है x-10, इसका गुणा करना है। तो x का दोनों से गुणा होगा, x का गुणा x-10 के साथ भी होगा और +8 का भी गुणा x-10 के साथ भी होगा। x का अंदर गुणा करेंगे तो x का x से गुणा x² माइनस x का 10 से करेंगे तो माइनस के 10x हो जाएगा। 8 का x से करेंगे तो प्लस के 8x होगा और +8 का -10 से करेंगे तो माइनस के 80 होंगे। तो यहाँ पे माइनस के 10 और प्लस के 8 कितने होंगे, माइनस के 2, तो x² माइनस के 2x और माइनस के 80 इसके जो आंसर है वो रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदु A, B, C और ये तीनों बिंदु हैं, ठीक है, ये 3 बिंदु हैं। इस 3 बिंदु में आपका जो चतुर्थांश को लिखना है कि कौन सा चतुर्थांश में होगा। जैसे ये A बिंदु है, तो A बिंदु में दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ पे चतुर्थांश में लिख लें। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय और ये चतुर्थ होता है। पहले में दोनों ही प्लस के होते हैं, दूसरे में x - y प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं और चौथे में x प्लस और y माइनस का होता है। पहले में देखो A बिंदु में दोनों ही प्लस के, तो A में आपको क्या लिखना है, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये 3,4 प्रथम चतुर्थांश में है। B वाला दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस तृतीय में होते हैं, तो B वाला होगा आपके तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है, ये तृतीय में होगा। और C वाला x माइनस है और y प्लस है, x - y प्लस ये आपके द्वितीय में होगा। तो ऐसे ये 1.5 नंबर में आपके 3 क्वेश्चन आधे नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है अच्छी प्रकार से, और आपको पूरा ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में भी समझाने वाला हूँ, ताकि आपका जो देखो एक आपके वन शॉट आने वाला है, दूसरी प्रश्नावली का, तीसरी प्रश्नावली का और चौथी प्रश्नावली का। इन तीनों से सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली 12 नंबर की, तीसरी प्रश्नावली 12 नंबर की, चौथी प्रश्नावली 10 नंबर की। केवल ये 3 प्रश्नावलियाँ भी आप अच्छी प्रकार से कर लेंगे तो ये आपके 24 और 10 34 नंबर की आपकी 3 प्रश्नावलियाँ हैं। कौन कौन सहमत है इसके वन शॉट के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण 3x - 5y = 10 को में x को y के रूप में लिखना है, यानी कि x का जो मान है वो y के रूप में लाना है। तो यहाँ पे x को अकेला करना है और बराबर से इस साइड में सारे को लेके आना है। तो ये है आपके 3x - 5y = 10। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर माइनस के 5y इधर आएंगे तो प्लस के 5y हो जाएगा। x का मान याद करना है तो 3 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 + 5y और बटे में 3। तो ये x को हमने y के रूप में प्रेजेंट कर दिया। y को x के रूप में करना हो तो y इधर रखेंगे अकेला और x को इधर ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17वें क्वेश्चन में आपको इन हर का जो परिमेयकरण करना है। तो ये दे रखा आपके 5/√3 - √5 इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्यों किया जाता है, तो परिमेयकरण इस अंडर को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए इसमें अपन बटे वाली संख्या का उल्टा निशान का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना है, ये बटे वाली संख्या इसका उल्टा निशान है ना, माइनस में हो तो प्लस वाले का ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे अपन इसको लिखेंगे 5/√3 - √5, इसको गुणा करेंगे प्लस वाली संख्या से, तो √3 + √5 और बटे में भी √3 + √5। ऊपर तो इसको गुणा करना है, 5 को गुणा करना है √3 + √5 से, और बटे में ये हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा a - b और a + b का। इसको क्या लिखेंगे, a² - b² लिखेंगे। तो ये a का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मान √5 है तो √5 का स्क्वायर करेंगे। इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये 5 वैसे वैसे रहेगा, 5 कोष्टक √3 + √5 और बटे में क्या आएगा
√3 का स्क्वायर 3 होगा और 5 का स्क्वायर √5 का 5 ही होगा। इसको घटा लेंगे तो ये आएगा आपके 5 कोष्टक √3 प्लस √5 और बटे में आएगा -2। तो बस ये इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको लिख लेना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन है जो कि 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD है तो AB बराबर CD होगा। यानी कि SC ये वाला जो मान है वो SC है और ये वाला मान आपके BD है, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर आपका SC बराबर BD है तो आपका AB का जो मान, ये वाला मान AB और ये वाला मान CD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको भी क्या दिया गए हैं। तो दिया गए हैं अपने को कि SC बराबर क्या है, आपके BD हैं। तो SC ये है पूरी। अब ये पूरी के ऊपर आपके मान लो एक बिंदु है बीच में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, है ना। ये पूरी आपकी SC है तो बीच में B बिंदु है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो SC को क्या लिखेंगे, AB प्लस BC लिखेंगे और BD को क्या लिखेंगे, वैसे ये दूसरी लाइन है BD और BD के बीच में आपके C बिंदु है, तो इसको लिखेंगे अपन BC और प्लस में CD, तो BC प्लस CD। अब यहाँ पे जो एक कॉमन पार्ट है ये दोनों में आ रहा है BC वाला, तो इसका मतलब ये दोनों में सेम ही रहेगा। इसको अपन यहाँ से काट देंगे, BC इधर भी है और BC इधर भी है, तो बचेगा क्या हमारा AB बराबर CD। इतना आसान सा क्वेश्चन है, 3 लाइन में इसको करना है और 1.5 नंबर आपके फिक्स इसमें पूछा जाएगा। तो AB बराबर ये CD आ गया, यानी कि हैंस प्रूव, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है 19। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण D का मान आपको ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला कोण A, ये B है, ये C है और ये D है। तो कोण A और C बराबर है, जितना कोण A का होगा उतना ही कोण C का होगा। तो अपन पहले इसमें ये कैपिटल D पूछा है, इन्होंने स्मॉल d का मान नहीं पूछा है, इस पूरे बड़े D का मान पूछा है। तो पहले छोटे d का मान याद कर लेंगे। इसका मान है जैसे 3D और फिर ये कितना है 3D, एक मिनट इसको साफ नहीं दिख रहा है, ये शायद यहाँ पे प्लस होगा, ये 3D प्लस 10 है ना, ये हो सकता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। मान लो 3D प्लस 10 है और इधर हमारा D माइनस 80 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। 3D प्लस 10 बराबर D माइनस 80, तो ये D माइनस 80 है ये, तो ये D माइनस 80 नहीं, यहाँ पे ये भी प्लस का ही है, तो D प्लस 80 है ये। तो यहाँ पे इसको अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3D, ये D को इधर लाएंगे तो आपके माइनस का D और प्लस के 80 प्लस ये 10 इधर आएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। तो 3D में से 1D जाएगा तो 2D और आपके 80 में से 10 जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो D का मान कितना आएगा, 70/2 बराबर 35 आ जाएगा। अब अपन मान लो इसमें ये D का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसमें 3D और प्लस में 10 है, तो पहले A का मान ज्ञात कर लेते हैं। A के मान से D का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो कोण A कितना है, कोण A है अपना 3D प्लस 10, ये कितना होगा 3 इंटू D का मान कितना है, स्मॉल d का 35 और प्लस में 10। 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 35 दिया, 105 प्लस 10, 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 आएगा। तो ये जो A का मान है वो 115 डिग्री। तो D का मान ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं, तो A और D को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो A का मान 115 है, तो D का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 115 को घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 65 डिग्री इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। दिए गए बहुपदों की घात बतानी है। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो चर दे रखा है इसमें बहुपद की जो चर की अधिकतम घात है वो बहुपद की घात होती है। तो इसमें देखो ये जो लिखा हुआ है वो x की घात 5 है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई 5 हुई। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये y के रूप में दे रखा है 2 माइनस y की घात 2, y की घात 3, y की घात 8, तो y की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 8 है। तो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। तो दो हल जब भी ज्ञात करना हो एक बार x बराबर 0 लिख लेना, दूसरी बार y बराबर 0 लिख लेना। ये दे रखा जैसे मान लो 2x प्लस 5y बराबर 0, तो एक बार x बराबर 0 लिखेंगे तो ये 2 इंटू 0 प्लस 5y और बराबर में 0, तो ये 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस
5y बराबर 0। और y का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 0 जोड़ेंगे तो 5y ही रहेगा, तो 5 का इसमें भाग दे देंगे तो ये 0 आ जाएगी, तो y का मान भी 0। एक तो आएगा x बराबर 0, तो y बराबर भी 0। अगली बार अपन y का मान 0 लिखेंगे तो x का मान भी 0 आ जाएगा। और कोई मान लिखना चाहो तो x का मान अपन इसमें 1 लिख लेते हैं, x बराबर 1 लिख लो तो 2 × 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये है 4x + 3y बराबर 12। इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें मान ज्ञात करने के लिए एक बार x बराबर 0 लिखेंगे तो y का मान आ जाएगा, एक बार y बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे हमारे पास में है 4x + 3y बराबर 12, इसमें मान लो x बराबर 0 लिखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर क्या आएगा 12 आएगा, इनकी y बराबर 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा। x बराबर 0 लिखने पे y का मान कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से एक बार y बराबर 0 लिखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4x बराबर 12। तो x बराबर क्या होगा 12/4, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो जब x का मान 3 है तो y का मान 0 है, x का मान 0 है तो y का मान 4 है। ऐसे आपको दो हल इसमें ज्ञात कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सिद्ध करने वाला है CAB, ये CAB और दूसरा है CBA, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है कि CAX ये वाला कोण और CBY, ये CBY है, यहाँ पे CBY, ये वाले दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो जो दे रखा है इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये एक सीधी रेखा पे है, तो सीधी रेखा पे इधर का कोण और इधर का कोण दोनों बराबर ही होगा। तो कोण सरल रेखा में कोण CAX, ये CAX और दूसरा है कोण CAB, ये हो जाएगा कोण CAB बराबर इधर भी क्या होगा, ठीक है, ये वाला मान ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। दूसरा अपन कोण ज्ञात करेंगे ये इधर से, ये है हमारे पास में कोण CBA प्लस कोण CBY, ये भी आपके 180 डिग्री के बराबर है। दोनों ही 180 डिग्री के बराबर, तो दोनों को बराबर लिखेंगे। तो बराबर लिखेंगे तो ये कोण CAX प्लस कोण CAB और बराबर में आएगा कोण CBA और प्लस में कोण CBY। तो ये CAB और CBA ये दोनों तो आपके बराबर ही हैं, ठीक है। ये वाले कोण तो दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या कोण CAX बराबर कोण CBY बचेगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें सिद्ध करके बताना है। पूरा मैं डिटेल से और आपको इस प्रश्नावली को जब समझाऊंगा तो उस समय ये समझा देंगे। बीच में एक क्वेश्चन छूट गया है, यूक्लिड की कोई 4 अभिकृतियाँ लिखनी है। तो यूक्लिड की आपको 4 अभिकृतियाँ यहाँ पे लिखनी है। 24वां क्वेश्चन है, इसमें कोण ABC का मान 65 है, ये कोण ABC ये पूरा 65 है, और कोण ACB ये वाला मान लो कितना है 35 है। तो आपको कोण एक तो BAC ये वाला कोण ज्ञात करना है, एक BDC ज्ञात करना है ये वाला। तो ये एक ही वृत्तखंड के द्वारा कोण बन रहे, तो ये दोनों कोण बराबर ही आएंगे, कोण A और D बराबर होंगे। तो पहले अपन कोण A का मान ज्ञात कर सकते हैं इस वाले त्रिभुज की मदद से। यहाँ पे कोण ज्ञात करना है, तो ये वाला कोण कितना है 65 का है और ये वाला कोण 35 का है। त्रिभुज के तीनों कोणों की जो जोड़ होती हैं वो 180 डिग्री के बराबर होती हैं। तो इसमें कोण इसको अपन मान लेते हैं x, तो कोण x प्लस कोण 65 प्लस कोण 35 बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 100 डिग्री हो जाएगा, ये 0 9 और 1 10 प्लस x बराबर 180। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 100 को घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान 80 डिग्री आएगा। x का मान 80 डिग्री यानी कि यहाँ पे जो a वाला कोण है वो कोण a बराबर 80 डिग्री है, तो वो कोण D भी आपका कितना होगा 80 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस आपने ऊपर भी चर्चा की थी। इस प्रकार से इसका जो कोण इस कोण के बराबर
आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के होंगे क्वेश्चन ये, और 25, 26 और 27 ये 3 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। इसमें आपको एक तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये कोण दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए जैसे ये वाला देख लो, ये इसको अपन एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन के ऊपर ये दो कोण बन रहे हैं, ये इधर 3x और इधर भी 3x है, तो ये रेखीय कोण युग्म से, ठीक है, रेखीय कोण युग्म से दोनों कोणों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो 3x + 3x बराबर 180 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 6x होगा। 6x आपके 180 डिग्री के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में 6 का भाग दे देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। तो x का मान कितना आया, ये 30 डिग्री। अब इसमें आपको संपूरक कोण युग्म बताना है। संपूरक कोण युग्म क्या होता है, ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, उसको अपन संपूरक कोण युग्म कहते हैं। तो ये कितना होगा, x को 3 से गुणा करेंगे तो ये x का मान 30 है, तो 30 तिया 90, 30 तिया 90, और ये हो जाएगा आपका 30। तो इनमें किन को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो एक तो ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला युग्म 90 90 180 हो रहे हैं, एक 150 हो रही है आपके 30। तो दो संपूरक कोण युग्म बन रहे हैं, एक तो बनेगा आपके 90 और 90 वाला, और दूसरा बनेगा आपके 150 और 30 वाला। ये दो संपूरक कोण युग्म बन रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि 150 कितने x के बराबर है। तो अब 150 में x का मान कितना है, 30 है, तो कितने 30 जोड़ेंगे तो आपके 150 हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, 150 में इस 30 का भाग दे देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो 5x के ये बराबर है। 5x के बराबर यानी कि 5 × 30 5 या 15 हो जाएगा, तो ये 5x के बराबर, तो 5 आंसर लिखना है इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB और BC बराबर है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मान बताइए। तो AB, ये AB है और ये BC है, AB और BC ये दोनों ही इसमें भुजाएं बराबर हैं। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज है इस प्रकार से ये, जिसमें ये वाला कोण, इसको अपन A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं, इसको C नाम देते हैं। इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इससे अपन क्या करेंगे, इस वाले कोण को ज्ञात कर लेंगे, पूरे कोण को ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा कोण कितना आएगा, ये कोण B का मान, कोण B का जो मान है वो इन दोनों की जोड़ को 180 में से घटाने पे आ जाएगा। तो 180 में से ये 30 और 30 60 को घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो ये 120 में से 70 तो ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा आपके 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला जो मान आपके 50 डिग्री आएगा, यानी कि ये वाला कोण आपके 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री ये है। तो इसके सामने वाले जो कोण है ये 180 में से घटा लेंगे, तो क्योंकि सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, आमने सामने की कोण की जो जोड़ होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो ये वाला मान 120 है, तो ये वाला कोण भी 120 में 180 में से घटाएंगे तो 60 डिग्री के बराबर आएगा। फिर इसकी सहायता से अपन A और C को ज्ञात करेंगे, जो कि दोनों बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, इसको मैं क्लीन पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 8x = 8 है, x = 8 है, तो इसको अपन लिखेंगे x + 0y और माइनस में 8 = 0, ठीक है। इसको लिखेंगे तो a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, b बराबर 0 है और c बराबर इसमें -8 है। फिर आपका ये है ब वाला 3x = 6 - 5y, तो माइनस के 5y को इधर ले जाएंगे तो 3x + 5y प्लस का 6 रहा है तो माइनस का 6 = 0। अब इसकी तुलना ax + by + c से करनी है, तो a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर 5 है और c बराबर -6 है। ऐसे ही ये करना है, तो इसमें आप लिखेंगे 3y = 2x - 6, तो 3y = 2x - 6, -3 को इधर ले आएंगे, -y को 3y को इधर ले आएंगे,
तो 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 बचेगा। x का मान तुलना करेंगे तो a बराबर इसमें 2 है, b बराबर माइनस का 3 है और c बराबर माइनस का 6 है। ऐसे इस सवाल को आपको हल करना है। फिर आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक प्रश्न, जो कि 28वां प्रश्न होगा। इसमें आपको गुणनखंड करना है, किन्हीं 3 के आपको इसमें गुणनखंड करने हैं। ये दे रखा है x की घात 8 माइनस y की घात 8। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो इसको स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। तो x की घात 4 का स्क्वायर माइनस y की घात 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस में लिखने का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे लिखेंगे x की घात 4 प्लस y की घात 4 और इधर आएगा हमारा x की घात 4 माइनस y की घात 4। ऐसा लिखने पे यहाँ पे वापस फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको अपन वापस लिखेंगे। तो ये x की घात 4 प्लस y की घात 4 तो वही रहेगा। ये x की घात 4 को लिखेंगे अपन यहाँ पे x की घात 2 का स्क्वायर, x की घात 2 का स्क्वायर माइनस y की घात 2 का स्क्वायर। तो इसमें एक बार और लिखेंगे इसको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसका फाइनल आंसर आएगा x की घात 4 प्लस y की घात 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 और इधर आएगा x की घात 2 माइनस y की घात 2। यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे वापस फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको लिखेंगे फाइनल आंसर के रूप में x की घात 4 प्लस y की घात 4, x की घात 2 प्लस y की घात 2 और एक आएगा आपकी इसका a प्लस बी, a माइनस बी, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको अच्छी प्रकार से याद रखें। यही इसका जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो किसी 3 के जो आपको यहाँ पे गुणनखंड करके आपको यहाँ पे बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये, जैसे ये दे रखा है तो ये भी कर सकते हैं, बी वाला भी, स वाला भी कर सकते हैं और द वाला भी। किसी 3 का आपका आंसर यहाँ पे निकाल के बताना है। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 4। इसमें 3 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा आपके 12 आएगा। अब 12 के टुकड़े करने, जिनको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 1 आ जाए, गुणा करने पे ये 3 चौक 12 माइनस के 12 आ जाए। तो ऐसी संख्या बताएं जिनको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 1 आए और गुणा करने पे माइनस के 12 आए। तो वो संख्या क्या लेंगे, माइनस के तो 4 लेंगे और प्लस के 3 लेंगे। तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा आपके 3x प्लस 3 और माइनस में 4x माइनस 4। तो ये इसको हल करेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। फिर इसको अपन यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 आएगा। बस यही इसका आंसर आपको लिखना है। इसी प्रकार से इसको भी सोल्व कर सकते हैं, स वाले को भी, और आप चाहे तो इस ब वाले को भी सोल्व कर सकते हैं। 4 में से कोई आपको 3 करना है। या फिर इसके अथवा में दे रखा है आपको किन्हीं 2 का प्रसार कीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें abc का मान लिखेंगे, a का मान तो है 3a तो यहाँ पे लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस b का मान 4b है तो 4b का स्क्वायर प्लस c का मान है 5c तो 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, a 3a और b है 4b प्लस 2bc, b का मान 4b और c का मान 5c प्लस 2ca तो 2 5c इंटू a का मान 3a। इन सबको हल करेंगे तो अपना आंसर फाइनल आ जाएगा। 3a का स्क्वायर यानी कि आपके 9a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर यानी कि 16b का स्क्वायर, 5c यानी कि 25c का स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौक आपके 24 ab आएगा प्लस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 bc आएगा और 2 पंजे 10 और 3 से गुणा करें तो 30 तो 30 ऐसी आएगा।
तो ऐसे इसके जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर ब वाला, 3a माइनस 2b का होल क्यूब। तो ये सवाल है 3a माइनस 2b का होल क्यूब। इसको हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये लिखेंगे। इसमें मान लिख लेंगे, a का मान 3a है तो 3a का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस b का मान 2b है तो 2b का स्क्वायर क्यूब लिखेंगे ये, और माइनस में 3 इंटू a का स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर इंटू b 2b, प्लस में 3 इंटू a का मान 3a है और b का मान है 2b का स्क्वायर। हल करेंगे इसको तो 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है और a का क्यूब आएगा, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है और b का क्यूब आ जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ इसको लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपके 3 दूनी 6b और 3 तियाँ 9 तो a स्क्वायर b आएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 तियाँ 9 तो 9a इंटू 4b का स्क्वायर। हल करेंगे इसको और आगे तो ये आ जाएगा अपना 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब, और माइनस में ये 9 6 में 54 a स्क्वायर b प्लस 9 चौक 36 ab स्क्वायर। ये इसका जो फाइनल आंसर वो आपको लिखना है। इनमें से किन्हीं दो को ही हल करना है तो आप इनमें ये वाला भी हल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, ये किन्हीं दो का आंसर इसमें निकाल सकते हैं। तीसरा वाला है 6x माइनस 5y का स्क्वायर, 6x माइनस 5y का स्क्वायर। तो 6x माइनस 5y का स्क्वायर, इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। a का मान 6x है तो यहाँ पे लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस b का मान 5y है तो 5y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 6x और b का मान है 5y। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर माइनस संख्या गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, x और y ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 29-28 है वो भी पूरा हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 से ग्राफ के आधार पर आपको उत्तर देना है, जो कि आपकी तीसरी प्रश्नावली से आएगा, ये निर्देशांक ज्यामिति वाली से। तो इसमें आपको ग्राफ को देख के इसका जो आधार पे आंसर देना है। तो पहले तो आपको इस ग्राफ की जो बिंदु है उनको लिख लेना है, इनके बिंदु क्या क्या होंगे। तो पहले अपन यहाँ पे इनको लिख लेते हैं, तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ पे तो बीच में तो आ जाएगा 0, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 और ये 5। इधर आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इधर आएगा आपके माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस के 5। ये लिखने के बाद में फिर इनके जो ABCD नाम दे रखे उनको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे a के निर्देशांक क्या होंगे, पहले x का लिखेंगे, फिर बाद में y का लिखेंगे। तो x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 4,3। इसी प्रकार से ये C का निकाल लेंगे। C का निकालने के लिए यहाँ पे x कितना है माइनस का 3 है और y कितना है प्लस के 5 है, तो माइनस के 3,5 हो जाएगा। b के निर्देशांक x का मान तो माइनस का 7 है और y के निर्देशांक माइनस के 2 है, तो ये माइनस के 7 पहले आएंगे, माइनस के 2 बाद में आएंगे। d कौन से x पे है, y x पे है, तो y x पे x का मान 0 होता है और y का मान माइनस के 4 है, तो ये हो जाएगा 0, माइनस का 4। ऐसा लिखने के बाद में फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उनके जवाब आपको अच्छे से दे देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6 में से 6 नंबर का ये 100% आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको a के निर्देशांक पूछें तो a के निर्देशांक क्या होंगे, a के निर्देशांक हो जाएंगे 4,3। यहाँ पे लिखेंगे अपन
4,3। डी के निर्देशांक, तो डी के निर्देशांक अभी लिखे हमने, ये डी रहा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके 0,-4, तो 0,-4। सी का भुज, सी का भुज, वाई के मान को भुज के, एक्स के मान को भुज कहते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका सी का भुज, और वाई का मान जो है वो हो जाएगा आपका कोटि। तो -3 और 5, तो -3 भुज है और कोटि का मान पूछा है, तो सी का भुज -3 हो जाएगा। बी की कोटि, तो वाई के मान को कोटि कहते हैं, तो वाई का मान देखो ये बी में वाई -2 है, तो ये इसकी कोटि हो जाएगी। तो इसमें कोटि कितनी होगी? -2 होगी। उस बिंदु का नाम जिसका भुज न्यूनतम हो, उस बिंदु का नाम बताना है जिसका भुज का मान कम से कम है। तो सबसे कम x का मान कितना है? तो सबसे कम जो x का मान है वो माइनस की संख्या जो होती है वो बड़ी होती है, तो उसका आंसर माइनस में छोटा होता है, तो ये सबसे छोटा आंसर है। ठीक है, तो ये इसका भुज है वो सबसे कम है, इसका भुज सबसे कम है। अच्छा, सबसे कम पूछा है, तो भुज का जो कम से कम मान है वो कितना? इसमें तो 0 है, इसमें -7 है। नेक्स्ट है उस बिंदु के निर्देशांक जो ए के समान और बी की, अच्छा उस बिंदु को दर्शाना है जो जिसका भुज ए के समान है और कोटि बी के समान है। ए का भुज कितना है? ए का भुज तो है 4, और बी की कोटि कितनी है? बी की कोटि है -2, तो 4 - 2 दर्शाना है आपको, 4 - 2, तो 4x का मान है और y का मान -2 है, तो ये आपके चौथे चतुर्थांश में आएगा। x का मान तो 4 है, y का मान -2 है। ये बिंदु कोई और ले लेंगे अपन यहाँ पे P, जो कि 4, -2 होगा। ऐसे आपको इस डायग्राम को बनाना है और पूरे आपके इसमें 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। या फिर आपको इनके जो चतुर्थांशों के आपको नाम लिखने हैं, ये बिंदु दे रखे इनको ग्राफ पेपर पर दर्शा के इनके आपको चतुर्थांश के नाम यहाँ पे लिख लेना है। और जैसे ये वाला बिंदु है 1,2, तो ऐसे आपको ये ग्राफ बना लेना पूरा। ग्राफ बनाने के बाद में ये इसको मिटा देते हैं वापस ये, तो ऐसा एक ग्राफ बनाएंगे आप, इसमें लाइन खींचेंगे और इनको फिर यहाँ पे नाम दे देंगे। तो इन सभी को अपन यहाँ से हटा देते हैं। ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, एक आड़ी लाइन खींचेंगे ऐसे, एक्स अक्ष हो जाएगी, एक खड़ी लाइन खींचेंगे ऐसे जो कि वाई अक्ष हो जाएगी, फिर यहाँ पे 0 से दोनों तरफ नाम दे देंगे। फिर आपको ये बिंदु दर्शाना है। पहला बिंदु है 1,2, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, तो एक्स का मान 1 और वाई का मान 2, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा ये 1,2। ये कौन सा बिंदु है? ये फर्स्ट बिंदु, ये किस चतुर्थांश में है? ये प्रथम चतुर्थांश में, तो इसको लिख लेंगे अपन, ये प्रथम में है। और ये चित्र भी बनाना है और उसका लिखना भी है। फिर भी है 2,0, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 0 है। जब वाई का मान 0 है तो वो एक्स अक्ष पे आता है, तो ये यहाँ पे आएगा ये 2। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे आएगा, इसको अपन नाम दे देंगे, जैसे ये ए नाम है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो ये बी बिंदु का नाम दे देंगे बी 2,0। कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसका, तो बी हो जाएगा आपके 2,0। इसी प्रकार से सी बिंदु है, तो सी बिंदु आपके 0,3 है, एक्स का मान 0, वाई का मान 3 है, तो ये वाई एक्स पे होगा। ये सी बिंदु यहाँ पे आएगा, इसमें एक्स बराबर तो 0 है और वाई बराबर 3 है, ये सी बिंदु है। यह कौन सी अक्ष पे है? ये आपके वाई अक्ष पे है, और ये वाला एक्स अक्ष पे है। फिर आपका चौथा है 0,-2, एक्स का मान 0 है, वाई का मान -2, तो एक्स का मान तो 0 और वाई का मान -2, तो ये नेगेटिव में आएगा, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे होगा। ये इस बिंदु को हम नाम देंगे डी, नाम दे देंगे 0,-2, तो 0,-2 ये डी बिंदु है। इसी प्रकार से ई बिंदु -3 और -3 है, एक्स का मान भी -3, वाई का मान भी -3, तो ये यहाँ पे आएगा -3 और इधर से भी आएगा -3, तो इसको अपन ई नाम दे देंगे -3 और -3। लास्ट बिंदु एफ बचा है -4,5, तो एक्स का मान -4 है, वाई का मान +5 है, तो -4 और +5 ये यहाँ पे आएगा, इसको अपन एफ नाम दे देंगे। यह आएगा -4, +5। तो इस प्रकार से आपको सभी जो क्वेश्चन है इनके हल करना है। उम्मीद करूँगा कि आपने ये पेपर यहाँ तक देखा है तो निश्चित रूप से आपके
70 में से 70 नंबर की पूरी चांस है यहाँ के आने के। मैं आपकी इसी प्रकार की और भी वीडियो आपकी अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इन पेपर्स में से आपका जो क्वेश्चन आएगा तो वो आपके जो पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलाएगा। ये 1 घंटे का वीडियो बनाए, आप में से किन किन ने ये 1 घंटे का वीडियो पूरा देखा है, आपको अपना नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में और अपने ज़िले का नाम भी लिखना है, ताकि पता चलेगा कि कौन कौन इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। और इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार के आपका कोई भी क्वेश्चन वो मिस नहीं होगा, एक भी अपडेट, और सारे नंबर आपके जो अच्छे आएंगे। आप 70 में से 70 की जो आप यहाँ पे पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपने अच्छे से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना हुआ है, आप उसमें अपनी जो बात है वो लिख सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। पेपर जो आएगा वो सेम इसी पेपर पैटर्न पे होगा। आपके पहले क्वेश्चन में 10 आपके MCQ होंगे, दूसरे में आपके 8 रिक्त स्थान होंगे और तीसरे क्वेश्चन में आपके 10 क्या होंगे, 10 क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे। ऐसे 28 क्वेश्चन तो ये होंगे और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे वो फिर आपके टाइप फर्स्ट होंगे, टाइप सेकंड होंगे। ये जैसे ये लघुतरात्मक टाइप फर्स्ट 3 क्वेश्चन आएंगे 1.5 नंबर के, और फिर आपके आएगा लघुतरात्मक टाइप सेकंड 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन लिखना है। 3 के 6 क्वेश्चन आएंगे, ये 6 क्वेश्चन होंगे ये 1.5 नंबर के, और जो कि 9 नंबर में ये होंगे, और फिर आपके 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि 12 नंबर के ये आएंगे। इसके अलावा आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 3 प्रश्न होंगे, 25, 26 और 27। ये 3-3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, 25, 26 और 27 3 नंबर के 3 प्रश्न। और इसके बाद में 2 प्रश्न आपके निबंधात्मक होंगे, जिसमें आपको अथवा वाला ऑप्शन भी मिलेगा। पूरा सेम पेपर पैटर्न आपके आने वाला है। 28 और 29 ये अथवा के 6-6 नंबर के प्रश्न होंगे, जो कि आपके दूसरी प्रश्नावली और तीसरी प्रश्नावली से इसका जो पेपर है वो बनेगा। उम्मीद करता हूँ पूरा पेपर आपने यहाँ तक देखा है, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली है, लक्की स्टूडेंट हैं। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।